हेलो, दिस इज शुभम। तो आज हम स्ट्रेट लाइंस को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, स्ट्रेट लाइंस में हमने क्या क्या पढ़ लिया है उसको देख लेते हैं पहले। डिस्टेंस फार्मूला, सेकंड मिड पॉइंट, फार्मूला। ठीक है, थर्ड एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, whose vertices are known। ठीक है, whose vertices are known, whose vertices are known। And the fourth formula is slope of a line। स्लोप ऑफ अ लाइन। ठीक है, तो ये हमने चार कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं अच्छे से तरीके से। तो इन चार कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आज हम लोग करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो रिलेटेड करेंगे क्वेश्चंस। तो मैं आपको हिंट भी करते जाऊंगा कि कौन से फॉर्मूला का, कौन से कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। तो ठीक है, कल हमने स्लोप ऑफ अ लाइन से कॉन्सेप्ट किए थे, तो हम लोग इसी को कंटिन्यू करते हैं फिलहाल। तो ठीक है, ये हो गया हमारा सेपरेशन क्वेश्चन वन। Question 1. Find the slope of a line. Find the slope of a line where point A is given है 3, 4 and B is given 5, 6। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला हम लोग पहले ही देख चुके हैं किसके अंदर, स्लोप ऑफ अ लाइन। तो स्लोप ऑफ अ लाइन वेयर टू कोऑर्डिनेट पॉइंट्स या 2 पॉइंट्स आर गिवन। टू कोऑर्डिनेट्स पॉइंट है ना, आर गिवन। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। पहले हमने लगाया फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा मैं पहले इसको मैपिंग कर लूँ क्या? मैपिंग कर लेते हैं। तो मैपिंग में हम लोग देखो, मैथ्स में ये वर्ड यूज़ करते हैं सेट्स में, रिलेशन में, तो मैंने मैपिंग ही बोल दिया। तो हम लोग इसको पहले पिक्चर फॉर्म में, स्ट्रक्चर फॉर्म में समझते हैं। ठीक है, तो ये लाइन कुछ भी हो सकता है, स्लोप ऑफ अ लाइन। तो मैं ऐसे ही इसको कंसिडर कर लेता हूँ, ये हो गया। क्योंकि ये दोनों ही पॉजिटिव एक्सिस में चल रहा है, इसलिए मैंने ऐसा कंसिडर किया है। अब एंगल तो हमको पता नहीं है, तो इसलिए मैंने एंगल यहाँ पर इस तरीके से ले लिया, नहीं तो लाइन को ऐसे भी ले सकता था। तो ठीक है, मैंने मान लिया चलो पॉइंट कोई ए है। ए का देखो पॉइंट क्या है, 3, 4। तो यहाँ से 3 इसको ले लेता हूँ, 4 इसको ले लेता हूँ। तो ठीक है, 3, 4 यहाँ हो गया, मतलब चलो 3, 4 ये पॉइंट हो गया ए। इसको मैं छोटा सा लिख देता हूँ यहाँ पे, ये पॉइंट हो गया ए विच इज 3, 4। देन पॉइंट बी 5, 6, 5 यहाँ पर कहीं 6, तो 5, 6 ये बी पॉइंट हो गया 5, 6। So this is our slope of a line where we find the slope of a line, the value of the slope of a line। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्लोप ऑफ अ लाइन। किसको रिप्रेजेंट करता है? m से रिप्रेजेंट करते हैं। m इज इक्वल्स टू व्हाट, tan थीटा। तो m इज इक्वल्स टू tan थीटा है। अब देखो यहाँ पर हम लोग m कंसिडर, m depicts the value of a slope of a line and tan theta also depicts the slope of a line। ठीक है, क्या बताएगा? वैल्यू बताएगा। लेकिन हम इन दोनों में से कौन सा यूज करेंगे फिलहाल? m का, लेकिन tan थीटा का यूज नहीं करेंगे। क्यों? बिकॉज थीटा इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, तो थीटा का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग थीटा का यूज नहीं करेंगे। फॉर्मूला इसके बाद जो लिखते हैं वो तो सेम ही रहता है, y2 माइनस y1 होल डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। इसमें क्या होता है, x2 और x1 इक्वल नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ये इन्फिनिटी हो गया, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो इन्फिनिटी हो जाएगा, और इन्फिनिटी मतलब नॉट डिफाइन हो जाएगा। और नॉट डिफाइन वाली केस तो हम लोग यहाँ पे करते नहीं है। तो नॉट डिफाइन वाली केस क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि
फिर यहाँ पर x2 इज इक्वल टू x1, तो अगर ये लाइन x एक्सिस में ही कोइंसाइड करे तो उसका वैल्यू क्या होगा, नॉट डिफाइन। ठीक है, ठीक है, अच्छा मैंने ये गलत बता दिया, वो y एक्सिस में आएगा। ठीक है, चलो छोड़ो, तो ये हो गया भाई। अब देखते हैं y2 इसमें क्या है, x1 y1, x2 y2, फिर x2 y2, फिर y1 लेना है तो 4 होल डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, इसका फर्स्ट, b का फर्स्ट, a का फर्स्ट, ले लेते हैं वैल्यू, यहाँ पर आ गया 2 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 1, m का वैल्यू आ गया 1। सिर्फ इतना ही हमारा हो गया आंसर। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, question 2, find the slope of a line where ठीक है, where it's making an angle of 30 degrees। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग हो गया। क्या ये क्वेश्चन इस वाले फॉर्मूला से रिलेटेड है क्या? नहीं, क्योंकि 2 पॉइंट्स तो यहाँ पे गिवन नहीं है, इवन 1 पॉइंट भी गिवन नहीं है। तो हमने देखा चलो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। हाँ, m होता है स्लोप ऑफ अ लाइन और होता है tan थीटा। तो अभी आप समझ गए कब हम लोग tan थीटा का यूज़ करेंगे, जब थीटा की बात की जाएगी, जब एंगल की बात की जाएगी, थीटा रिप्रेजेंट्स द एंगल। तो यहाँ पर m हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो क्या यहाँ पर y2 माइनस y1 लिखा जाएगा? बिल्कुल नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, tan थीटा, दिस इज द स्लोप ऑफ अ लाइन, इम्प्लाइज tan 30 डिग्रीज, और tan 30 आपको पता है, ठीक है। tan 30, अरे मैं भूल गया, tan 30 क्या होता है, हाँ ठीक है, tan 30 इज 1 बाय रूट 3 आंसर। तो ये होगा स्लोप ऑफ अ लाइन के क्वेश्चंस। जब 2 पॉइंट गिवन है तो डेफिनेटली निकल जाएगा। 1 पॉइंट गिवन है उसका हमने क्वेश्चन नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो 1 पॉइंट गिवन है उसका क्वेश्चन हमने नहीं किया हुआ है। जब 2 पॉइंट दिया जाएगा उसका निकाल सकते हैं, जब एंगल दिया जाएगा उसका निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, चलो, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर नोन, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हमको कम से कम ट्रायंगल का एरिया निकालना है। 3 वर्टाइसेस चाहिए, 1 वर्टाइस, 2 वर्टाइस एंड द थर्ड वर्टाइस, ठीक है। तो वर्टेक्स अगर एक सिंगल बोलूँगा तो वर्टेक्स बोलना पड़ेगा। तो फर्स्ट वर्टेक्स, सेकंड वर्टेक्स, थर्ड वर्टेक्स, तीनों हमको मालूम होना चाहिए। कैसे मालूम होने चाहिए? x1 y1 यानी एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स पे, एक्स वाई कोऑर्डिनेट बोलेंगे या कोऑर्डिनेट प्लेन के अकॉर्डिंगली, x2 y2 देन x3 y3, ठीक है। तो ये तीनों हमको मालूम होने चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ठीक है, सबको इरेज कर देते हैं। टाइम कितना हो गया? चलो एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 3, फाइंड द एरिया एंड when -4 5 0 7
-5 and 4, 2 -4, -2 vertices are given। ठीक है, तो फाइंड एरिया निकालना है। तो हमने लिखा कि कितने पॉइंट्स हो गए, टोटल 4 पॉइंट्स हो गए। ये हो गया 1 2 3 4। सबसे पहले इनका हम लोग क्या करेंगे, प्लॉटिंग करेंगे, यानी कि इनको ड्रॉ करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप इज राइटिंग सॉल्यूशन, देन वी हैव टू राइट द क्वाड्रिलेटरल। तो एक्स वाई प्लेन हमने ले लिया, ठीक है। पॉइंट्स को हम लोग प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। -4 5, -4 का यहाँ पर कहीं आएगा -4, y का 5 यहाँ पर आ गया मान लो, तो ये पॉइंट हमको मिला। 0 7 7 यहाँ पे मिल जाएगा। अच्छा 5 को यहाँ पे ले लेता हूँ, ये 5 ये 7 यहाँ पे मिला हमको। -5 सॉरी 5 -5 यहाँ पर आ गया, ये 4 तो ये 5 और -5 यहाँ पर आ गया, तो ये एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट -4 -2 यहाँ पर कहीं पॉइंट आ गया। बस क्या करना है, कनेक्ट द डॉट्स को मिला लेंगे। यहाँ मिल जाए भाई, हाँ ये देखो मिल गया। इज इट अ ट्राइंगल? नो, इट्स नॉट अ ट्राइंगल, इट्स अ क्वाड्रिलेटरल। अगर मैं इनको ध्यान से देखूं तो ये एक है क्वाड्रिलेटरल, तो ये एक क्वाड्रिलेटरल है, इसका एरिया निकालना है। पर हमको तो इनके हाँ चलो, हमको इनके कोऑर्डिनेट्स मालूम है। इसको मैं चलो मान लेता हूँ a -4, 5, देन b इज 0 7, ये हो गया b 0 7, b नहीं बोलते ना इसको, c बोल देते हैं। चलो ABCD बोलना सही लगेगा। तो ये हो गया। और c कौन सा था, ये वाला था क्या? हाँ ये वाला था c। -5 sorry 5 -5 and d is what, -4 -2 -2, ये हो गया d। a b कहाँ गया यार, ABCD हमको मिला क्वाड्रिलेटरल। हमको क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने का फॉर्मूला इसमें नहीं पता है। व्हेन व्हाट, व्हेन वी डोंट हैव अ ट्रायंगल। तो क्या हम क्वाड्रिलेटरल से ट्रायंगल बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। अगर मैं ऐसा ट्रायंगल बना दूं या फिर मैं ऐसा ट्रायंगल बना दूं, जो जैसा मर्जी हो, ठीक है। तो हमने थ्योरम पढ़ा हुआ है कि एक क्वाड्रिलेटरल में अगर सिंगल डायगोनल बनाते हैं तो वो 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाता है, और इन दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल्स टू द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। इन दोनों एरिया को मिला दो, एक इसको, तो इन दोनों का जो एरिया होगा, एरिया 1 प्लस एरिया 2 इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो चलो मैं इसको शॉर्ट में जल्दी से बना देता हूँ। आगे हमने देखा एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या है फॉर्मूला एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का? हाफ, मैं भूल गया, रुको। x1 ये आएगा y2 माइनस y3 प्लस x2, जहाँ से छोड़ा वहाँ से चलूँ, y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हो गया एरिया का फॉर्मूला, ठीक है। करेक्ट, ठीक है। तो हम निकालते हैं एरिया ऑफ, फर्स्ट एरिया ले लेते हैं ABD।
ABD क्या चीज़ है? ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का एरिया हो गया ABD। सॉल्व कर लेते हैं हाफ। ठीक है, अभी हमें इसको मान लेता हूँ x1 इन द ब्रैकेट ऑफ y2 माइनस y3। y2 ये हो गया -5 माइनस y3 ये हो गया -2 प्लस x2 क्या होगा इसके बाद? ये वाला x2 5, देन y3 माइनस y3 ये था -2, y1 ये हो गया 5 प्लस x3 विच इज वॉट -4, यहाँ पे लिखो -4 इन द ब्रैकेट ऑफ y3 y1 माइनस y2 y1 माइनस y2 -5। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया हाफ। ठीक है, तो ये -4 माइनस 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 प्लस, तो प्लस हो गया, +2 हो गया, -5 + 2 -5 + 2 -3 प्लस ये 5 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये -7 हो गया। 5 × -7 प्लस ये -4 हो गया, और ये प्लस माइनस कर लेते हैं इसको, तो ये -4 हो गया। और इन द ब्रैकेट ऑफ ये हो गया +10। ठीक है, तो आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया हाफ, माइनस 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 ही रहेगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, और ये जाएगा 4 × 3 12 प्लस माइनस प्लस माइनस 5 7 35 and it is -40। ठीक है, तो बोर्ड मास के हिसाब से हम लोग प्लस या माइनस आगे पीछे कर सकते हैं। तो मैंने चलो क्या कर लेते हैं, यहाँ इसको कर लेते हैं चलो। ठीक है, तो 40 + 35 इट इज़ 75। 75 में हम लोग 12 निकालते हैं, तो 12 निकालने से पहले हम लोग 10 निकालते हैं विच बिकम्स 65, और उसमें से 2 निकाल देते हैं, तो वो क्या बन गया? 2 निकाल देते हैं 63, तो आ गया -63 आंसर। क्या 63 का कुछ हाफ नंबर है? क्या ये फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है? नहीं हो सकता, सिर्फ डेसिमल में हो सकता है, तो हमने कर दिया नहीं, वही आंसर है। क्योंकि ये एरिया है, तो इसका मैं बोल देता हूँ यही होगा यूनिट स्क्वायर बोल गया। स्क्वायर यूनिट। ठीक है यार, ये वाला ये निकल गया -63/2, इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो काफ़ी अभी टाइम हो गया। इस वाले क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा आपको। ठीक है, थैंक यू।